संकेत लोके यांना विनंती आहे की आपण इथे त्वरित या. संकेत लोके आपली आवश्यकता आहे, विनंती आहे आपण इथे येणं गरजेचं आहे. संकेत लोके आपण त्वरित इथे या. आणि मंगेश पारकर आपण कुठे असाल तर मंगेश पारकर यांनी सुद्धा संपर्क साधा, आपली सुद्धा आवश्यकता आहे. मंगेश पारकर. सामना मैदानावरती सुरू होण्याची सुचिन्ह आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ती दोन बलाढ्य संघांच्या निमित्तानं. आज दोन्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तगडे संघ एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकतात. दोन बलाढ्य संघ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन तगडे संघ आपले नशीब आजमावतायत रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडभावच्या आंतरराज्यस्तरीय डे नाईट ऑलराऊंड टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं. व प्राथमिक फेरीच्या पहिल्या वेळेला लढतीत त्यांची गाठ पडते, ग्रंथिका जुळते. ती तस्मय स्पोर्ट कुसरवे विपक्ष रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला या दोन ताकदवर संघांच्या निमित्तानं. प्रथमतः मैदानामध्ये फलंदाजी करेल तस्मय स्पोर्ट कुसरवे जो मालवण तालुक्यातील एक ताकदवर संघ, दुसऱ्या बाजूला रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला जो वेंगुर्ले तालुक्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक तगडा ताकदवर संघ. सामना सुरू झाल्याचा पंचांचा इशारा आमच्या कॉमेंट्री कक्षाच्या दिशेने येतोय व वैयक्तिक कोड्यातलं पहिलं संघाच्या माध्यमातून पहिलं वैल षटक हाताळण्यासाठी षटक क्रमांक 1 मध्ये सागर कांबळी गोलंदाजी मार्कवर सुरेख चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर, मात्र एसटी रक्षक धावपत करण्याची संधी, अचूक फेकी. प्रजेश रावले आल्या पावली माघारी, क्रिकेट मधली मैदानावरची आत्महत्या करून गोल्डन डकचा शिकार, 0 धावांची बॅग डोक्यावर घेऊन तंबूच्या आसऱ्याला. खेळाडू मग त्याच्या समोर आहे मॅन फ्रॉम लांजाचा सागर कांबळीचा वेगवान स्विंग अँड मिस. कृपया तस्मय स्पोर्ट कुसरवे संघ तुमचं 12th मॅन त्वरित कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा, अन्यथा तुम्हाला देखील काही धावांची पनिशमेंट मिळेल. गोलंदाजी मार्कवर सागर कांबळी. यावेळेला फटका फसलाय, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक जाण्याचा प्रयत्न करतोय जॉनी, मात्र केवळ एकेरी धाव तुषारच्या खाती नोंदवली जाऊन शॉर्ट मिडॉनला क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. एकेरी धावेने संघाचं खातं उघडलं जात. एका गड्याच्या मोबदल्यात एक असा धावफलक. नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर तस्मय स्पोर्ट कुसरवे संघ मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. दरम्यानच्या कालावधीत गोलंदाजी मार्कवर अनिवार्य पॉवरप्लेचं पहिलं षटक हाताळतोय. षटक क्रमांक 1 दर्जेदार किफायती गोलंदाजी, खास करणं ज्या गोलंदाजाची SP संघामध्ये देखील निवड झाली होती तोच गोलंदाज तुम्हाला स्क्रीनवर पाहायला मिळेल. सागर कांबळी गोलंदाजी मार्कवर मॅन फ्रॉम लांजाचा गोलंदाज जो रत्नागिरी जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करतोय व यावेळेला मात्र वेंगुर्ला संघात रिव्हर्सेपचं अस्त्र बाहेर काढलंय. लागली तर आबाद नाही तर बर्बाद अशा पद्धतीचा फटका मात्र असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव गणला जाईल गोलंदाजाच्या खाती व सांघिक धावसंख्या मात्र स्थिरावेल ती एका गड्याच्या मोबदल्यात 1 धाव. पहिलं किफायती कंजूशी षटक, अनिवार्य पॉवरप्लेच्या षटकाचा विचार केला तर धावांची लयलूट करण्याची संधी असते या षटकामध्ये. आता मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जाईल. जो डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक होता त्याला शॉर्ट कव्हरला तैनात केला जात. डीप स्क्वेअरच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक सीमारक्षकाच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतोय. सागर कांबळीचा लेग ब्रेक, किंचित वळण घेणारा चेंडू ऑफ स्टंपवरनं थोडासा बाहेर निघतोय व या चेंडूवरती कोणतंही उत्तर न देता चेंडू निर्धाव गणला जाऊन एक किफायती कंजूशी भेदक दर्जेदार षटक. हे गोलंदाजी मार्कवर पहिल्या षटकाची सांगता व एकमेव धाव खर्च करत एक गडी तंबूच्या आसऱ्याला पाठवतोय तो गोलंदाज सागर कांबळी पहिल्या अनिवार्य पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये.
टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे हे मित्र सन्माननीय मकरंदजी सावंत यांच्याकडून रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबावच्या या भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा येत आहेत. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. एक मोठा सामना सज्ज होतोय. पहिल्या षटकात धावांसाठी संघर्ष कायम राहिला. तस्मय स्पोर्ट कुसर्वेचा बाद झालेला फलंदाज डावखुरा शैलीदार प्रजेश धावचीच्या स्वरूपात नशिबाची साथ न मिळाल्यामुळे बाद होतोय व त्याची जागा भरून काढण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय तो फलंदाज. गोलंदाजीमध्ये सज्ज होईल सुहास पवार. मॅन फ्रॉम कल्याणचा गोलंदाज प्रतिनिधित्व करतोय रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघाचं. जादुई फिरकी गोलंदाजी करण्यासाठी माहीर व प्रसिद्ध असलेला गोलंदाज सुहास पवार गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल व त्याच्या समोर यावेळेला पंचांगडी सन्मान्य श्री शेखरभाई मोरवेकर यांचं आगमन होतंय. मंडळाच्या वतीने त्यांचं आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. त्यांना व्यासपीठावरती स्थानापन्न होण्याची विनंती करतोय. सन्मान्य शेखरभाई मोरवेकर आमचे आधारस्तंभ आहेत. कालच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी उपस्थित होते स्ट्राइक वर तुषार आणि त्यांचे चिरंजीव सुद्धा इथे इनसाइड उपस्थित आउट आहेत. पद्धतीचा सुरेख फटका. दोन क्षेत्ररक्षकांना बीट करून एका बाजूला सलमान दुसऱ्या बाजूला शाहरुख व मधूनच प्रीती जिंटा जावी अशा पद्धतीचे चित्र पाहायला मिळते. चेंडू झालाय फरार. चौकार. समांतर करतात. अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या मात्र धावफलकावरती झळकेल. 8 धावा. सुहास पवारचा आफ्टरमोरचा चेंडू याही वेळेला स्ट्रायकरच्या डोक्यावरून एक लाजवाब फटका. मात्र यावेळेला चेंडू व क्षेत्ररक्षक यांच्यामधली शर्यत क्षेत्ररक्षक जिंकतोय. चेंडूची फेकी करेल तोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये पळून पूर्ण केले जातील त्या 2 धावा. दुहेरी धाव आणि सांघिक 10 धावा धावसंख्या धावफलकावरती झळकली जाते. प्रथम फलंदाजी करताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय तस्मय स्पोर्ट कुसर्वेचा संघ व नाणेफेक जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करतोय रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला. सुहास पवार ज्या गोलंदाजी आपण युट्यूबच्या माध्यमातून पाहतो. यावेळेला इनसाइड आउट पद्धतीचा फटका. कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेखा पार. चौकार. स्ट्राइक एंडच्या दिशेने सज्ज होईल सांघिक 14 धावा धावफलकावर. यावेळीला बॅकफूट पंच करण्याचा प्रयत्न तुषारचा असफल ठरतोय. परिणामी एक निर्धाव चेंडू गणला जाईल. तो गोलंदाज सुहास पवारच्या खाती. मॅन फ्रॉम कल्याणचा गोलंदाज. पहिलं षटक केवळ एकेरी धावेचं व त्यानंतर या षटकात 13 धावा खर्च करत एकंदरीत 2 षटकांच्या आघाडीचा खेळ थांबतोय व अनिवार्य पाऊलपेच्या 2 षटकांच्या सांगते अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यात 13 असा धावफलक 14 असा धावफलक तस्मय स्पोर्ट कुसर्वे संघाचा. आता मात्र आघाडीच्या 2 षटकांचा खेळ थांबलाय. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभाव आयोजित आंतरराज्यस्तरीय डे नाईट ऑरम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचा दिवस रात्र सामन्यातील दुसरा सामना दुसऱ्या दिवशी या मैदानावरनं साकार होताना दिसतोय व प्राथमिक फेरीच्या लढतीमध्ये 2 सिंधुदुर्गकर एकमेकांच्या विरोधामध्ये आज उभे ठाकतायत. नशीब अजमावतायत, ताकद अजमावतायत. एका बाजूला तस्मय स्पोर्ट कुसर्वे जो मालवण तालुक्यातील एक दर्जेदार संघ व दुसऱ्या बाजूला त्याची गाठ पडते रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला जो वेंगुर्ले तालुक्यासहित सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक आघाडीचा संघ. 2 षटकांच्या सांगते अखेरीस 14 असा धावफलक. थोड्याशा संत गतीने
कारण प्रजेश रावले जो विस्फोटक फलंदाज तंबूच्या आश्रयामध्ये आराम करतोय. गोलंदाजीमध्ये बदल होईल. गोलंदाजी मार्कवर ठीक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडनं सज्ज होतोय. गौरेश कांबळी रेडी एक्सप्रेस या टोपण नावाने ज्याला ओळखलं जातं ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेर. क्रिकेटच्या सांकेतिक भाषेमध्ये ज्या चेंडूची गणना पंजाब टू हरियाणाशी केली जाते तो अतिरिक्त स्वरूपाचा चेंडू व गोलंदाज गौरेशला दंडित केल्यानंतर सांघिक धावसंख्या मात्र धावफलकावरती झळकते ती 15 धावा. पुणे गौरेश यावेळेला हवेमध्ये चेंडू आहे. चेंडूच्या खाली जॉनी यस पप्पा. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील समालोचकांची मांदियाळी पाहायला मिळते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नावाजलेले समालोचक राजा सामंत साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन आहे. त्याच पद्धतीनं राहित सोलकर व सागर कदम. पुन्हा एकदा नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये हरेश बांदेकर. साथ देण्यासाठी स्ट्राईकचे फलंदाज कौस्तुभला तुषार स्ट्राईक यांच्या दिशेने सज्ज होईल व त्याच्या समोर गोलंदाजी करण्यासाठी गौरेश कांबळे रेडी एक्सप्रेस. या रेडी एक्सप्रेस समोर उत्तर शोधावं लागेल तुषारला जो फॉर्म मध्ये आहे या सामन्यामध्ये. पंचांकडे दाद मागितली जाते. उत्साह जास्त आत्मविश्वास कमी अशा पद्धतीचं अपील पंचांकडून फिटवून लावलं जात आहे. एस्टॅनच्या मागे तुम्ही पाहू शकाल गोपाळ बट्टा कॅप्टन ऑफ द सिंधुदुर्ग जो सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट संघाचा एक जबरदस्त यशस्वी असा कर्णधार गोपाळ बट्टा यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळेल. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होईल पंचांच्या डाव्या हाताकडून रेडी एक्सप्रेस गौरेश कांबळी. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. तिसऱ्या षटकाचा मध्यंतराचा कालावधी नाममात्र एकेरी धाव तुषारच्या खाती. सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती वधारते ती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 16 धावा. हात खोलावे लागतील. या षटकामध्ये या सामन्यामध्ये रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघ थोडासा विलंबाने स्पर्धेमध्ये दाखल होतोय व त्याचा परिणाम म्हणून तस्मय स्पोर्ट कुसर्वे संघ 6 षटकं फलंदाजी करेल व रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला हे आव्हान 5 षटकांपर्यंत त्याला पूर्ण करावं लागेल. चेंडू हवेमध्ये. चेंडूच्या खाली कोणताही क्षेत्ररक्षक नव्हता. नो मॅन लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करेल. परिणामी मैदानाच्या आतमध्ये पळून पूर्ण केले जातील त्या 2 धावा व सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती दिसेल 18 धावांवर. 18 धावा तिसऱ्या षटकाच्या मध्यंतराचा कालावधी आपण पाहतोय. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबावचं एक नीटनेटकं आयोजन सन्माननीय भाईजी नरेश साहेब सन्माननीय शैलेजी लोके साहेब यांच्या संकल्पनेतनं होऊ घातलेला क्रिकेटचा महोत्सव आपण पाहतोय. गौरेशचा वेगवान चेंडू स्विंग अँड मिस. लेग बाईटचा सिग्नल. पंचांचा एका अतिरिक्त धावेने का होईना सांघिक धावफलक पुढे सरकेल. क्रिकेटमध्ये प्रत्येक धाव ही लाख मोलाची गणली जाते. क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है जिस तरह से भी रन आए वो महत्वपूर्ण चाहे वो बैट से हो या पैड से. पॅड मधनं निघालेली एकेरी धाव व सांघिक धावसंख्या मात्र झळकते 19 धावांवर. समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न तुषारचा. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक ताबा मिळवते तो लॉंग लेगच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी झपाट्याने वेगाने चेंडूवरती येतोय. एकेरी धावेने एकंदरीत तिसऱ्या षटकाचा खेळ थांबतोय व 3 षटकांच्या सांगते अखेरीस 20 असा धावफलक एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये तस्मय स्पोर्ट कुसर्वे संघाचा. मान्यवर कक्षामध्ये मिडबाव गावचे चेंदवनकर बुवा यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. 3 षटकांचा खेळ थांबतोय. नाम मात्र 20 धावा असा धावफलक धावसंख्येवरती झळकला जातोय तस्मय स्पोर्ट कुसर्वे संघाचा. येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारेल तस्मय स्पोर्ट कुसर्वेचा संघ की किती धावांपर्यंत रोखेल रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर राहित सोलकर. तोपर्यंत मी अमोल जमदाडे तमाम क्रीडा रसिकांची रजा घेतो. धन्यवाद. तसेच मंडळासाठी या ठिकाणी एक देणगी येते. कुमारी संचाली सदाशिव लोके यांच्याकडून मंडळासाठी 1000 रुपयांची देणगी येते. मंडळाच्या वतीने त्यांचं आम्ही हार्दिक
आभार व्यक्त करतोय. वेलकम बैक सुहास पवार. इस बीच अच्छी गेंद, व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा, क्रिकेट का 22वां क्रमांक नियम लागू हुआ. व्हाइट बॉल इस व्हाइट की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 21. ये चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, टीम का स्कोर 21. सुहास पवार की अगली गेंद, समय अपील हुई स्टंपिंग की, अंपायर पे कोई असर नहीं. तुषार सकपाल, ये 30. इस बीच फिर एक बार चकमा देने वाली गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. संपर्क होना बहुत जरूरी है. क्रिकेट हो या प्यार, टाइमिंग सही तो सब कुछ सही, अगर टाइमिंग नहीं तो कुछ भी नहीं. सुहास पवार गेंदबाजी पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, मैन फ्रॉम कल्याण का ये गेंदबाज चौथी ओवर का जिम्मा लेकर आए. तुषार सामना करेंगे सुहास की अगली गेंद को. इस बीच फिर एक बार मिस हिट, फॉलो थ्रो में फील्ड किया, रन मिलेगा एक. इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 22. रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 22 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है. जी हां, ये चौथी ओवर का खेल चलता हुआ. सुहास पवार मैन फ्रॉम कल्याण एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. इस बीच बड़ा हिट लगा है, टाइमिंग अच्छी हुई है, देखना होगा कितनी दूर जाएगी. जी हां, और ये लॉलीपॉप कैच, छोटा भाई, एक आसान सा कैच, 2 रन पूरे कर लिए. इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 24. भाई पहली गलती करे वो इंसान, दूसरी गलती करे वो नादान, तीसरी गलती करे वो शैतान, चौथी गलती करे वो पाकिस्तान, और हर गलती को माफ करे वो हिंदुस्तान. हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मगर क्रिकेट में गलती को माफी नहीं. सो इस बीच 24 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है. हरेश, सुहास की अगली गेंद, इस समय गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं. प्रथमेश पवार तैनात, जी हां, गलती को सुधारा और हरेश को वापस आना पड़ेगा. 24 रन पर मिली ये तीसरी सफलता हरेश के रूप में. अब हरेश को वापस जाना पड़ेगा. चेंदवनकर बुवा यांच्याकडून मंडळासाठी रोख रुपये 1111 ची पावती आलेली आहे. मंडळाच्या वतीने आम्ही चेंदवनकर बुवा यांचे हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. अब इस ओवर की आखिरी गेंद होगी. सुहास पवार की, नए बल्लेबाज निखिल परब गए 3 विकेट के नुकसान पर. टीम का स्कोर है 24 रन. जी हां, एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया ग्रीन पार्क मिडबाव के स्टेडियम पर, रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव. इस बीच आखिरी गेंद चौथी ओवर की, ये सुहास पवार की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बीच हल्के हाथों से खेला, कवर क्षेत्र में 1 रन आसानी से पूरा करेंगे. दूसरे रन की मांग जी नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 25. लॉस ऑफ 3 विकेट. अशक्य असा काहीच नाही, अशक्य असा काहीच नाही. तुम्ही चारणीतून सुद्धा पाणी नेऊ शकता, परंतु त्या पाण्याचा बरफ होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल. वेळेची किंमत त्या वर्तमानपत्राला विचारा, जो सकाळी 4 रुपयांनी असतो तोच रात्री रद्दीत 4 रुपये किलोनी असते. म्हणूनच वेळेला नेहमी महत्व द्या, कारण जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है मेरे दोस्त. सो इस बीच 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 25 रन में. देरी से आने वाले दर्शकों को और नए दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो मैच चलता हुआ रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला और तस्मय स्पोर्ट्स कुसरवे के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला, ये दूसरी नाइट है. डे नाइट अगर देखा जाए तो ये दूसरी नाइट. अब गेंदबाजी के लिए आएंगे सागर कामली, गेंदबाजी करने के लिए आएंगे. मैन फ्रॉम लांजा का ये गेंदबाज, जी हां, एक अच्छे गेंदबाज है. इनके पास वेरिएशन है, विकल्प है. निखिल परब और तुषार को, दोनों को सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी है 5वीं ओवर का खेल लेकर. राइट अप ओवर द विकेट, फिर एक बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. जी हां, मिस टाइम, मिस हिट, संपर्क होना बहुत जरूरी है. सागर कामले एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, लांजा से बिलोंग करते एक अच्छे गेंदबाज है. ये 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ, टीम का स्कोर 25 रन. रन बनना बहुत जरूरी है, ना सूरत ना मूरत. जो टीम को जरूरत है वो जरूरत देखना बहुत जरूरी है. जी हां, अब सागर की अगली गेंद, दूसरी गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज. इस समय चकमा देने वाली गेंद, जी हां, मिस टाइम हुआ है. खिलाड़ी कैच के नीचे और एक आसान सा कैच, वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को. एक मधुर संगीत सुनते हुए
टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 26 से। चौथी गेंद सामना करेंगे शेखर। इसमें चकमा देने वाली गेंद, ना इडली ना वड़ा ना डोसा ना मेदू वड़ा ना कतप्पा ना उत्तप्पा, यह है गेंदबाज का सही टप्पा। जी हां, टप्पा होना बहुत जरूरी है। सागर कामले अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। इस बीच फिर एक बार अब सागर की अगली गेंद, लाजा। इस बीच आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 26 रन संख्या में इजाफा हुआ, बूंद बूंद से समंदर बनता हुआ 27 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस वाइड की मदद से क्रिकेट का 22वां क्रमांक नियम लागू होता है 1 अक्टूबर 2017 के बाद। सागर की अगली गेंद शेखर के लिए। इस बीच फिर एक बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, कोई फुटवर्क नजर नहीं आया। जी हां, चकमा देने वाली गेंद, गेंद ने क्रेजी किया रे, क्रेजी क्रेजी किया गेंद ने, समझ नहीं पाए उस गेंद को। रन संख्या अगर देखी जाए तो 27 रन पर रुकी हुई सागर 5वीं ओवर का खेल लेकर। इस बीच फिर एक बार 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 सही टप्पा, ज्याचा अचूक टप्पा, ज्याचा अचूक अंदाज त्यालाच म्हणतात खरा गोलंदाज। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 27 रन। अगर देखा जाए तो तस्मय स्पोर्ट्स कुसरवे और रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला, जी हां, विक्की आएगी गेंदबाजी करने के लिए, जबकि टीम का स्कोर 27 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा, यहां से रन बनना बहुत जरूरी है। जी हां, ना सूरत देखनी है ना मूरत देखनी है, जो टीम को जरूरत है वो जरूरत देखनी है। सोच का दायरा बड़ा होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। छोटी सोच और पैरों में मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। सुबह की चाय, बड़े लोगों की राय समय अनुसार लेना चाहिए। उसी तरह से यह मैच अगर देखा जाए वेंगुर्ला और कुसरवे के बीच में चलता हुआ ये बहुत बड़ा मुकाबला। जी हां, दोनों टीम जीतने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है, तो यहां पर करना बहुत जरूरी। इस मैच को जीतना, रन बनाना बहुत जरूरी है। विकी आए हैं आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर गेंदबाजी के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद शॉर्ट पिच दिशा की गेंद थी। तुषार बार बार बीट होते हुए नजर आते हुए, जबकि तुषार पे काफी दारो मदार है। पूरी सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा। व्हाट इज क्रिकेट? C फॉर चैलेंज, R फॉर रिस्पेक्ट, I फॉर इंस्पिरेशन, C फॉर कॉन्फिडेंस, K फॉर कीप गोइंग, E फॉर एग्जाम, T फॉर ट्रस्ट। दिस इज क्रिकेट। इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन, यू विन, यू विन। अब आने वाले 5 गेंदों का खेल बचा है गेंदबाजी के लिए। विकी तुषार सामना करेंगे विकी की गेंदबाजी को। इस बीच टाइमिंग अच्छी हुई, एक खिलाड़ी है और एक आसान सा कैच। तुषार को आना पड़ेगा वापस। जी हां, लगातार हो रही असफलता, तुषार को आना पड़ेगा वापस एक मधुर संगीत सुनते हुए। ये मिडबाव गांव हमारा, क्रिकेट का ये अनोखा नजारा, क्रिकेट का ये पागलपन ऐसे ही चलता रहेगा। रत्नागिरी नहीं, सिंधुदुर्ग नहीं, महाराष्ट्र के हर कोने में रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव, ये नाम चमकता रहेगा। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, तालियां बजाओ, बड़ा अच्छा लगता है। जी हां, कुसरवे और वेंगुर्ला के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला, ये दूसरी नाइट। जी हां, ये दूसरी नाइट, कड़ी फाइट चलती हुई शाम किसके नाम, ये नाइट किसके साथ, वो देखने वाली बात होगी। महेश चौहान बल्लेबाजी के लिए गए हैं, नए बल्लेबाज। 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 27 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है और शेखर और महेश को सोच समझकर खेलना होगा। विकी की अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर आने वाली, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा इस वाइड की मदद से। और नॉस्टैक गेंद की जो बल्लेबाज है वो विकेट के बाहर से आपको दौड़ना है। सिर्फ कैमरामैन को थोड़ी सी दिक्कत होती हुई नजर आती हुई उस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 28 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। जी हां, ये विकी दूसरी ओवर, आखिरी ओवर का खेल लेकर 2 गेंदें हो चुकी, तीसरी गेंद वाइड शेखर। इस बीच अच्छा शॉट लगा, डीप एक्स्ट्रा कवर, बॉडी लाइन बाहर, अब की बार कर प्रहार, चेंडू सीमा रेखा पार, अफलातून चौकार।
जी हाँ, भाई जी नरे और शैलेश जी लोखे इनके तरफ से ये इनके संकल्पने से लेके ये टूर्नामेंट रखा गया है। जी हाँ, बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। अगर सिंधुदुर्ग जिले में देखा जाए तो ये 3 टूर्नामेंट बहुत बड़े होते हैं, देवगढ़, मालवान और ये बिडबाव। सो इस बीच अगली गेंद, इस बीच और पिच दिशा की गेंद, फिर एक बार उसी अंदाज में शॉट खेला, एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे। दूसरे रन की मांग, क्या दूसरा रन पूरा कर लेंगे? जी हाँ, ये दूसरा रन भी, और ये खराब थ्रो हुआ। तीसरे रन के लिए जी नहीं जाएगी। सुहास पवार सेफ हाथों में जाते हुए इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 34। 4 गेंदें हो चुकी है, आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ टीम का स्कोर 34। जहीर खान 2011 के वर्ल्ड कप में 34 नंबर की जर्सी बंद, लगातार 3 ओवर मेडन ओवर डाले तो 2011 के उस वर्ल्ड कप में जहीर खान में, और टीम का स्कोर इस समय 34 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब शेखर स्ट्राइक पर आए हैं, सामना करेंगे गेंदबाज विकी की गेंदबाजी को। यह आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, इस बीच रूम दिया, शॉट अच्छा लगा, डीप एक्स्ट्रा कवर, खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग भी, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग, ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छा बैकअप किया, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 36 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। जी हां, हमारे साथ में अगर देखा जाए तो सिंधुदुर्ग जिले के बड़े बड़े कमेंटेटर आज हमारे साथ में, अमोल जी जमदाड़े सर, श्याम वाकर सर, राजा सामंत सर और सागर सर, अच्छे कमेंटेटर हमारे साथ में। और मैं आपका अपना राहित कातली रत्नागिरी से राहित फकीर मोहम्मद सोलकर इस टूर्नामेंट में सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। इस ओवर की आने वाली गेंदें अगर देखी जाए तो आखिरी गेंद होगी विक्की की, सामना करेंगे शेखर। इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद डाली, इस समय टप्पा सही, लाइन सही, लेंथ सही। जी हां, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। 6 ओवर की समाप्ति पर, 1 इनिंग की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 36 रन। अब जीतने के लिए 37 रनों का लक्ष्य है। मैं देरी से आने वाले दर्शकों और नए दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो मैच चलता हुआ तस्मा स्पोर्ट्स कुसरवे और रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला के बीच में चलता हुआ, रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया तस्मा स्पोर्ट्स कुसरवे को। सो कुसरवे ने पहले बल्लेबाजी कर 6 ओवर में 36 रन बनाया। जीतने के लिए 37 रनों का लक्ष्य रखा है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। टूट गए हौसले तो याद रख, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। अंधेरों में खुद तलाश करते जुगनू अपनी रोशनी, किसी और के मोहताज नहीं होते। सागराचा पाणी कधी अटणार नाही, बॅटिंग बॉलिंगची आठवण कधी मिटणार नाही। आज जन्म काय 1000 जन्म झाले तरी नाद हा क्रिकेटचा सुटणार नाही। वेळेची किंमत त्या वर्तमानपत्राला विचार, जो सकाळी 4 रुपये असतो तोच रात्री रद्दी 4 रुपये किलोने असते। म्हणूनच वेळेला नेहमी महत्व द्या, महत्व द्या। जी हां, अशक्य असं काहीच नाही, परिस्थिति काही असो, तुम्ही फक्त लड़ाईला शिका। अब 37 रनों का लक्ष्य रखा है रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला के खिलाफ। क्या वो लक्ष्य पूरा कर पाएंगे नहीं, वो देखने वाली बात होगी। इस बीच अगर देखा जाए तो इस 37 रनों का लक्ष्य में लेके जाऊंगा एक एक्सपीरियंस वाले कमेंटेटर। जी हां, एक अनुभवी कमेंटेटर, सिंधुदुर्ग की बुलंद आवाज। ओवर टू यू राजा जी सामंत सर, एक अच्छे कमेंटेटर है। जी आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा मुझे इनसे। मैं आपका अपना राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबसे थोड़े समय के लिए विदा लेता हूं। ओवर टू यू सर, राजा सामंत सर। गाडी आणि सन्माननीय वामन गाडी यांचे या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन होत आहे। मंडळाच्या वतीने त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतो। हेलो,
मिडबाव के इस ग्रीनपरा मैदान के ऊपर मैं राजा सामंत का तहे दिल से तमाम दर्शकों के खिदमत में प्यार भरा नमस्कार करता हूं और सीधे मैदान के ऊपर आपको ले चलता हूं। पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए तन्मय स्पोर्ट कुसुरबे टीम ने 36 रन बनवाए तो 37 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। निर्धारित 6 ओवरों का मुकाबला खिलवाला मैदान के ऊपर जाना था, लेकिन रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला की टीम देरी से आने की वजह से 1 ओवर की पेनल्टी उनको भुगतनी पड़ रही है। तो कहने का मतलब यह है 5 ओवर में उनको 37 रन बनवाने होंगे और उसी का पीछा करने के लिए मैदान के भीतर 2 चोटी के ओपन बल्लेबाज गोपाल भट्टा और प्रथमेश पवार। टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतरीन ओपन बल्लेबाज के हैसियत से दोनों को भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। कई प्रतियोगिता में दोनों भी बल्लेबाजों ने उभर के बल्लेबाजी की है और काबिल तारीफ बल्लेबाजी करके अपने टीम को जीत हासिल करवा के दी है। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर पायस अल्मेडा कमेंट्री कक्ष की ओर से और उनकी गेंद का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक के बल्लेबाज प्रथमेश पवार। प्रथमेश पवार कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और कई प्रतियोगिता के दौरान काफी करीब से उनका मैं खेल देख चुका हूं। आज भी जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद। पहले ओवर की पहली गेंद पायस ने डाली थी, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है, काफी देर तक हवा में गेंद थी, लेकिन फुटवर्क इतना बेहतर था, टाइमिंग इतना बेहतर था, गेंद बंदूक की गोली की रफ्तार की तरफ बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। प्रथमेश ने 4 रन की सहयोग से अपना खाता खोला, अपने टीम का खाता खोला है 37 रनों का पीछा करते हुए। आकर ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर आक्रामक रूप धारण करना आसान बात नहीं होती, लेकिन उसी के लिए निगाहें चौकन्नी होनी चाहिए, फुटवर्क बेहतर होना चाहिए, टाइमिंग बेहतर होना चाहिए। तीनों का भी मिलाप बेहतरीन रखने की वजह से प्रथमेश पवार बेहतर बल्लेबाज की हैसियत से उभर के बाहर निकल रहे हैं। पहली मोतबा संयम से बिखर गए, गेंद ऑफ स्ट्रिक के बाहर थी, सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पर चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। निर्धाव गेंद काउंटिंग की गई। अभी तक 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत हासिल करने के लिए 37 रनों की जरूरत है निर्धारित 5 ओवरों के कोटे में। निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम के खेमे में, लेकिन ओपन बल्लेबाज बेहतर होनी चाहिए। एक सिंगल गोपाल भट्टा लेना चाहते थे, लेकिन स्ट्राइक के बल्लेबाज प्रथमेश पवार ने उनको मना किया, क्योंकि रनआउट के रूप में विकेट खोना टीम के लिए खतरा साबित हो सकता है। गोपाल भट्टा के पास भी तो चोटी का तजुर्बा है, सिंधुदुर्ग स्तर के बेहतरीन कप्तान खिलाड़ी की हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। कवर की दिशा में खेला है, शॉर्ट कवर के ऊपर बैकअप किया जाता, तब तक 1 रन की पूंजी। कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से 9 रन बिना कोई विकेट खोते हुए 37 रनों का पीछा करते हुए। पहले इनिंग में यहां पर तन्मय स्पोर्ट कुसुरबे टीम ने 36 रन बनवाए हैं, तो 37 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, पहली ही गेंद के ऊपर सीधे बल्ले से खेल पाते तो भी आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते थे, क्योंकि उतनी काबिलियत गोपाल भट्टा के बल्ले में है। लेकिन पहले ही गेंद के ऊपर खाता खोलने के लिए रिवर्स स्वीप खेलना पसंद किया, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पर चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। कुल मिलाकर मेरे ख्याल से पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है और पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 37 रनों का पीछा करते हुए रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम बिना कोई विकेट खोते हुए स्कोर हो चुका है 9 रन। कला क्रीड़ा क्षेत्र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कंधे से कंधा मिलाकर सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देती है, बाद में मंजिल को छूने की मजा कुछ और रहती है। लेकिन उसी के लिए भाईचारा रखकर कदम आगे बढ़वाना चाहिए। वही खिलाड़ी दिलेरी दिखवाकर अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत रख सकता है। क्रिकेट के मैदान के ऊपर जो कुछ चलता है, 2 बेहतर टीमों के बीच में भाकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट ही ऐसा खेल है हर दर्शक को, हर खिलाड़ियों को पागल बनवाने की काबिलियत रखता है। और यही वजह है हजारों की तादाद के ऊपर दर्शक क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, चाहे लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो।
सिंधुदुर्ग स्तर में कई सालों से कमेंटेटर के हाशियत से, सिंधुदुर्ग स्तर के बाहर भी कमेंटेटर के हाशियत से कई प्रतियोगिता के दौरान मैंने दावित्व दिया है, लेकिन आज धन्यवाद पेश करना चाहता हूं कि मिडबाव के इतने सुनहरे ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर जो माहौल क्रिकेट का खड़ा किया है, उसी माहौल के भीतर कमेंटेटर के हैसियत से मुझे मौका दिया गया है। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। दूसरे ओवर की पहली गेंद काफी बाहर होने की वजह से संयम से बिखर गए तजुर्बे वाले अंपायर उमेश मांजरेकर जी ने दोनों भी आज समांतर रखते हुए 100 गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया और उसी 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है 10। ऑफ ट्रिक के काफी बाहर, दोनों भी आज समांतर रखते हुए 100 गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। अंपायर की जिम्मेदारी लेकर मंगेश धुरी दूर से दिखाई दिया, शक्ल से उमेश मांजरेकर है, लेकिन उमेश मांजरेकर तो मान्यवरों के कक्ष में बैठे हैं, तो मैदान के भीतर मंगेश धुरी अंपायर की जिम्मेदारी लेकर मौजूदगी दिखवा रहे हैं। ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई। कॉट का संभव होने वाला था लेकिन नाकामयाबी, कॉट ड्रॉप किया और नतीजा आपके सामने 1 रन भागकर पूरा करने का मौका मिला। कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 12 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। गणेश बांदेकर गेंदबाज की हैसियत से कितनी बढ़िया गेंदबाजी किया कर रहे हैं। गोपाल भट्टा जैसे बल्लेबाज को बांध के रखना आसान बात नहीं होती, क्योंकि गोपाल भट्टा ऐसा खिलाड़ी है कि आपने हर प्रतियोगिता के दौरान उनकी बल्लेबाजी देखी है। उनका टाइमिंग बेहतर रहता है, शरीर का संतुलन बेहतर रहता है, खास करके फुटवर्क भी बेहतर रहता है और निगाही भी आखिर तक चौकन्नी रहती है। लेकिन गणेश ने उनको शुरुआत के ओवरों में बांध के रखा, फिर भी 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया गोपाल भट्टा ने। गणेश की गेंद ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को प्रथमेश पवार खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। गेंद डालने के लिए फिर एक मुतबा गणेश की गेंद थी, कलाई के साथ मोड़कर खेलना चाहते थे, काफी देर तक हवा में रही, कॉट होने का संभव था लेकिन ड्रॉप किया कॉट और नतीजा आपके सामने प्रथमेश पवार जैसे बल्लेबाज को जीवनदान मिला, उसी का लाभ उठाते हुए 1 रन भागकर पूरा किया। कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 37 रनों का पीछा करते हुए रॉयल स्पोर्ट बेंगुर्ला ने अभी तक स्कोर खड़ा किया है 14 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। कितना बढ़िया फुटवर्क दिखवाया है गोपाल भट्टा ने। कमेंटेटर के हैसियत से मैं यूं ही तारीफ नहीं करता किसी खिलाड़ी की, क्योंकि जो मैं आंखों के सामने देखा करता हूं उसी के बारे में फनकारी करते हुए मैं चला रहा हूं। काफी सालों से सिलसिला जारी है, मुझे मस्का लगाकर बातें कहने की आदत नहीं है, क्योंकि काबिल तारीफ चोटी के बल्लेबाज की हैसियत से आज की दुनिया में गोपाल भट्टा को टेनिस क्रिकेट जगत का बेहतर खिलाड़ी जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद फॉलो थ्रू में जाकर बैकअप की गणेश ने और बातों बातों में दूसरे ओवर का खेल पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर दूसरे ओवर का खेल पूरा होने के बाद 37 रनों का पीछा करते हुए बिना कोई विकेट खोते हुए रॉयल स्पोर्ट बेंगुर्ला ने अभी तक स्कोर खड़ा किया है 15 रन। यानंतर होणारा सामना आहे तो खारघर मुंबई विरुद्ध शिवारा सुपर कणकवली यांच्यात। दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी आपली प्लेइंग लिस्ट व आपली एंट्री या ठिकाणी करायची आहे आणि नाणेफेकीसाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे। शिवारा सुपर कणकवली आणि खारघर मुंबई दोनों भी ओपन बल्लेबाज कितनी बढ़िया बल्लेबाजी साबित कर रहे हैं, खास करके उनका टाइमिंग बेहतर हो रहा है, खास करके शरीर का संतुलन भी बेहतर हो रहा है और सबसे बेहतर फुटवर्क और टाइमिंग, और फुटवर्क टाइमिंग के साथ साथ निगाहें भी। दोनों भी बल्लेबाजों को फुटबॉल की तरह गेंद दिखाई दे रही है और यही वजह बिना दिक्कत दोनों भी बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी की हैसियत से उबर के बाहर निकल रहे हैं। तारीफ करने लायक बल्लेबाजी। जब ये ओपन बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी की साझेदारी बनवा पाते हैं तो पूरे टीम का हौसला बुलंद हो जाता है और बाद में अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत आती है। थोड़ी वक्त में आपके सामने फैसला होगा
कि इस मुकाबले के दौरान कौन सी टीम जीत में तब्दीली कर सकती है, क्योंकि क्रिकेट के बारे में भाकित करना गलत बात साबित हो सकती है। और यही वजह मैं कहना वापस चाहूंगा कि क्रिकेट ही ऐसा खेल है, हर दर्शक को और खिलाड़ियों को पागल बनवाने की काबिलियत रखता है। 18 गेंदों के ऊपर 22 रनों की जरूरत। गौर से सुनो फिर एक मरतबा, काफी सहयोग मिल रहा है सहयोगी कमेंटेटर श्याम वाक्कर जी का। वो कह रहे 18 गेंदें शेष है और 18 गेंदों के ऊपर 22 रनों की जरूरत है। पूछने की जरूरत नहीं कितनी गेंदें कितने रनों की जरूरत है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने रनों का पीछा करना है, उसी के बारे में लेखा जोखा करते हुए चला रहा हूं कमेंटेटर के हाथ से। मैं स्वयं राजा सामन लॉन्ग ऑफ के दिशा के ऊपर खेलना पसंद किया था। गेंद बाउंड्री के करीब गई थी, बैकअप करना चाहते थे, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 2 रन, और 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 17 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। दोनों भी ओपन बढ़िया बल्लेबाज बढ़िया तरीका आजमाते हुए, बल्लेबाजी साबित करवाते हुए मिडबाउ के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर। पायस अल्मेडा रफ्तार के साथ चले, रोस्विप खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। ऑफ स्ट्रिक के बाहर गेंद थी, चाहते तो गोपाल बटा कवर के ऊपर से खेल सकते थे और 2 रन का इजाफा भी मिल सकता था, लेकिन रोस्विप खेलने का इरादा था उनका और यही वजह थी कि गेंद के लाइन के ऊपर खेलने में नाकामयाबी। वापस देखो कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, और यहां पर देखो थर्डमैन के ऊपर से गेंद आसमान को छूते ना छूते बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रन के लिए। अभी तक स्कोर खड़ा किया है 23 रन। फिर एक मुतबा कमेंट्री कक्ष की ओर से चले, रफ्तार के साथ स्टंप के बगल से टिप्पा खाने के बाद बाहर जाने वाली गेंद, सफल होकर खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व निभा पा रहे। देखो गोपाल बटा जैसा आक्रामक तरीका आजमाने वाला बल्लेबाज सामने होने के बावजूद भी दिलेरी दिखवाकर हर गेंद डालने का प्रयास कर रहे पायस अल्मेडा। गोपाल बटा रिवर्स स्वीप खेलने गए और यहां पर देखो पहले विकेट के रूप में क्लिंग बोर्ड होकर उनको चलता होना पड़ा। शिवारा सुपर कणकवली आणि खारघर मुंबई या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना हा लास्ट कॉल, नाणेफेकीसाठी त्यांनी ताबडतोब प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे। शिवारा सुपर कणकवली आणि खारघर मुंबई। थैंक यू। गोपाल बटा की विकेट का पतन होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जॉनी, जिन्होंने रिलायंस आरोंदा की तरफ से खेलते हुए सफर किया था। बाज में राजू टाइगर आरोंदा का भी प्रतिनिधित्व किया है, रॉय स्पोर्ट वेंगुर्ला का हाल ही में प्रतिनिधित्व किया करते हैं। फ्रेंडशिप चेनवन की तरफ भी कई काबिल तारीफ पारियां उन्होंने खेली है। मालवण बोर्डिंग मैदान के ऊपर आपने देखा ही होगा, आज वक्त आया है जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी जॉनी की तरफ होनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए। साथी बल्लेबाज जो ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर अभी भी मैदान के ऊपर अभिजीत पारी को आगे बढ़वाते हुए दिखाई दे रहे प्रथमेश पवार नॉन स्ट्राइकर के ऊपर। पायस अल्मेडा गेंदबाजी की तुरा संभालने के लिए तैयार, कमेंट्री कक्ष की ओर से चले रफ्तार के साथ। पायस की गेंद सीधे बल्ले से खेला है, कमेंट्री कक्ष के सामने लॉन्ग ऑफ से क्षेत्ररक्षक आकर बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 37 रनों का पीछा करते हुए 1 विकेट के नुकसान के ऊपर अभी तक रॉय स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम ने स्कोर खड़ा किया है 24 रन। तो पहले 3 ओवर का, गौर से सुनो, पहले 3 ओवर का विहरण हिंदी के परिभाषा में मैं राजा सामान आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा था। तो आगे की 2 बची हुई ओवर का विहरण पेशकश करने के लिए मेरे सहयोगी कमेंटेटर सागर
आपके सामने मौजूद हो रहे हैं, जिनके पास मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं और तमाम दर्शकों के साथ साथ मेरे प्यारे खिलाड़ियों की रजा लेता हूं। धन्यवाद। सागर। आमच्या स्पर्धेदरम्यान मिडबाव गावचे बांधकाम व्यावसायिक श्री सुनील राणे यांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. त्यांनी व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. सन्माननीय सुनील राणे, थँक्यू. धन्यवाद सामंत सर. मैदानावरती उपस्थित तमाम क्रीडा रसिक व क्रिकेटपटूंना मी समालोचक सागर कदम माझा हृदयपूर्वक प्रेमपूर्वक नमस्कार. या ठिकाणी सुरू असलेला सामना तस्मय स्पोर्ट्स कुसर्बे बनाम रोही स्पोर्ट्स वेंगुर्ला व अखेरचे 12 चेंडू व अखेरच्या 12 चेंडूंवर तब्बल 12 धावांची नितांत आवश्यकता ही रोही स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाला. यावेळी शॉर्ट ऑफ प्लेनचा चेंडू, एक खराब चेंडू व या कमजोर चेंडूला डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात एक टोलेजंग फटका मात्र डावकुरे हाताचा फलंदाज जॉन टोलावतोय व पर्यायाने स्वतःच्या सांघिक धावसंख्येत 6 धावेने भर पाडत एकंदरीत सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते ती तब्बल 30 धावा या धावफलकावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट ऑफ प्लेनचा बघताक्षणी एका कमजोर चेंडूला मोठ्या फटक्यात परावर्तित केले जाते व किंबहुना गोलंदाजाचं स्वागत एका टोलेजंग फटक्याने करत एकंदरीत षटकाराची नोंद होते ती जॉन फर्नांडिसच्या खाती. यावेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू पुन्हा एकदा डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरनं उडवला जातोय. बघता बघता चेंडू डीप मिड ऑफचं क्षेत्र पार करत तब्बल दुसऱ्या चौकाराची नोंद होते ती फलंदाज जॉनच्या खाती. पर्यायानं रोही स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाच्या सांघिक खेम्यात देखील या 4 धावा जमा होत आहेत व एकंदरीत 4 धावेने सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते ती तब्बल 34 धावा धावफलकावर. त्याचप्रमाणे खारघर मुंबई व शिवार सुपर कणकवली दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचं आहे. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू, रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवण्याचा मानस हा फलंदाज जॉनचा, परंतु तेवढ्याच चाणाक्ष नजरेने नटलेला गोलंदाज चेंडू उजव्या यष्टीच्या किंचितसा बाहेर राखतोय. पर्यायाने तो जॉनला चकवतोय व उर्वरित सोपस्कार यष्टीच्या मागे यष्टीरक्षक पूर्ण करताना दिसतोय. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू हलक्या हाताने दिशा दिली जाते ती शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रात वाकण्याजोगा चेंडूवर क्षेत्ररक्षण हे क्षेत्ररक्षकाचं पर्यायानं त्याच तत्परतेने तो अखेर चेंडूची फेक ही गोलंदाजाच्या दिशेने करेल. तोवर दोन्ही फलंदाज सुरेख अशा धावगतीच्या जोरावर झटपट एकेरी धाव पूर्ण करतायत व पर्यायाने या एका धावेने सांघिक धाव फलक पुढे सरकतोय तो 35 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळी सुरेख असा चेंडू तेवढ्याच ताकदीनं टोलावला जातोय तो डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रात वाखण्याजोगा फेक ही तेथील क्षेत्ररक्षकाची व पर्यायाने या सरळ फेकीने दुहेरी धाव घेण्याची तमाम शंका मात्र समाप्त केली जाते. दोन्ही फलंदाज एकेरी धावेवर पुरते समाधानी होत आहेत. पर्यायानं रोही स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघ देखील या एका धावेवर समाधानी होतोय व सांघिक धावसंख्या एकंदरीत परावर्तित होते ती 36 धावा धावफलकावर. स्ट्राईक एंडच्या दिशेने डावकुरे हाताचा फलंदाज जॉन फर्नांडिस हा फलंदाजी करताना दिसेल. यावेळी बॅकफुटला सरकत सुरेख असा पद्धतीचा फटका हा शॉर्ट पॉइंटच्या क्षेत्रात व पर्यायाने या एका धावेने विजयश्री संपादन केली जाते ती रोही स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाच्या शिवारा वतीने सुपर कणकवली या संघाचे संघनायकाने ताबडतोब या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. व सदर स्पर्धेत सहभागी झाल्याबद्दल तस्मय स्पोर्ट्स कुसर्बे संघाचं देखील हार्दिक अभिनंदन. पुढील फेरीत प्रवेश केल्याबद्दल रोही स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाचे या ठिकाणी विशेष आभार व या